Hello dear students, today we will study a very important chapter and the initial phase of the chapter, that is vector of class 11th. ओके तो फिजिक्स को समझने के लिए आपको वेक्टर का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी क्रम में दो चीज़ें हमें देखना होता है जब भी आपका क्लास 11th स्टार्ट होता है, और स्पेशली फिजिक्स में, तो आपको बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर, ये दो चीज़ जो डायरेक्ट फिजिक्स नहीं है, जो मैथ्स का पोर्शन है। क्लास 12th में अगर आपने मैथ लिया होगा तो 12th के टेक्स्ट बुक में आपको वेक्टर पे एक डिफरेंट चैप्टर मिलेगा। बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हमें इम्पॉर्टेंट है इस बेसिक मैथ्स और वेक्टर को अंडरस्टैंड करें। इसलिए वेक्टर आपको, जो एक्चुअल फिजिक्स है वो स्टार्ट करने से पहले आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, और वेक्टर का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो हम लोग वेक्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 1 ऑन द वेक्टर। वेक्टर पे ये हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वेक्टर की कि ये वेक्टर क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँगा तो फिजिकल क्वांटिटी लाइक हो गया फोर्स, हो गया एक्सेलरेशन, हो गया वेलोसिटी, हो गया, जो आप अर्लियर क्लास में पढ़ के आए, उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज वेक्टर क्वांटिटी एंड अनदर इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये इसका बेसिक नॉलेज तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर की पहले मैं लिख देता हूँ। स्केलर में क्या लिखूंगा? द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और यू कैन से व्हिच डिपेंड ऑन ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। आई विल राइट ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। बट इन वेक्टर आई विल राइट have magnitude and डायरेक्शन बोथ, ओके। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल की मैं बात करूं तो एग्जांपल फॉर द वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं लिखना हो तो वेक्टर का एग्जांपल में मैं लिख सकता हूँ फोर्स, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो ये सब अर्लियर क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना। ईटीसी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज योर स्केलर क्वांटिटी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्केलर क्वांटिटी, its example will be time, distance, work and speed, etc. These are the examples of scalar quantity. अब देखिए, थोड़ा सा इसको सिंपल करके समझते हैं। लाइक सपोज अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आई एम ट्रेवलिंग ऑन अ कार व्हिच स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो वन स्टेटमेंट ये है कि मैं एक कार से ट्रेवल कर रहा हूँ जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। एंड इन सेकेंड स्टेटमेंट आई एम सेइंग आई एम ट्रेवलिंग ऑन अ कार विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड दिल्ली, और लेट्स से टुवार्ड ईस्ट। तो इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? व्हेन आई से कि मैं जो कार ड्राइव कर रहा हूँ उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आपको बस इतना लग रहा है कि यस, कुछ स्पीड है जिसकी बात सर कर रहे हैं, मतलब यू आर गेटिंग द आइडिया अबाउट ओनली नंबर। आपको बस नंबर की फील आ रही है, मतलब मैग्नीट्यूड की फील आ रही है। मैग्नीट्यूड मतलब फुट। बट जैसे ही मैं बोलता हूँ कि आई एम ड्राइविंग द कार विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड ईस्ट, तो यहाँ देखिए आपको नंबर का भी फील आ रहा है। यू आर गेटिंग आइडिया अबाउट नंबर एज वेल एज डायरेक्शन, ओके। तो नंबर और डायरेक्शन दोनों का आपको आइडिया लग रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, ये हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसीलिए ये स्पीड है, एंड स्पीड के साथ डायरेक्शन जुड़ जाए तो हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी, जो हम आने वाले चैप्टर काइनेमैटिक्स में देखेंगे। तो आई होप आपको इतना आइडिया तो लगा होगा कि हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है।
अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा इनपुट देता हूँ, एक्स्ट्रा इनपुट इन द सेंस कि आपको मैं ये बताऊँगा कि एक थर्ड क्वांटिटी भी होती है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज यू कैन रिमेंबर दिस। द थर्ड क्वांटिटी इज नोन एज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, अब ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है? ये वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ओके, इट हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ओके, बट इट इज नॉट वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं हम टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी आपको पता चला कि क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है बट डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर नहीं है। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में आप लीजिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, यू कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो आप पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो इट हैव डायरेक्शन बट इट इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो आई होप आपने इतना तो पता चला कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी में किसको वेक्टर बोलते हैं, किसको स्केलर बोलते हैं, एंड टेंसर। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, आवर न्यू टॉपिक इज अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब अभी तक जो हमने सीखा ना ये एक बेसिक था जो आपको 9th क्लास से भी पता होगा, है ना। बट 9th क्लास वगैरह में हम लोग क्या करते थे, जूनियर क्लास में एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब को ऐसे लिखते थे। बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमारे पास एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, फिर जो वेक्टर होगा इसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एरो, ठीक है, जिसमें इसे बोलते हैं हेड, ये जो डायरेक्शन, और हेड ही क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ध्यान रखिएगा, हेड क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। एंड दिस एंड इज नोन एज टेल, ये ओरिजिन बताता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो वेक्टर भी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक एरो के हेल्प से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अब हमें लिखना हो, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ द एरो, जो एरो का लेंथ है, लेंथ ऑफ the arrow gives magnitude, okay, gives magnitude। एरो का लेंथ जो है वो क्या बताता है आपको, मैग्नीट्यूड, किसका, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। नाउ अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना हो बहुत सारा, सपोज अब जूनियर क्लास में आप अर्लियर क्लासेस में कैसे लिखते थे, वेलोसिटी, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी यू विल सिंपली राइट वी, बट अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा ऐसे v लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो लिखेंगे। सपोज आई एम राइटिंग अबाउट एक्सेलरेशन, आई विल राइट ये, तो ऊपर में एरो जब हम लिखेंगे, ठीक है, जब एरो ऊपर लगाते हैं इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को ऐसे लिखूँगा, डिस्टेंस के लिए मैं बस एस लिखूँगा, क्योंकि ये स्केलर है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, ओके। तो एरो, इसके ऊपर जैसे ही हम एरो लगाते हैं तो इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को ऊपर छोटा सा एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर है। फर्स्ट हेडिंग डालते हैं अपना, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा, सपोज फोर्स लिखा रहेगा और उसके आगे ऐसे मॉड लिखा रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी के साथ मॉड लिखा है, तो जब मॉड लग जाता है उस समय उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। तो इस तरह के सिंबल्स आपके बुक में दिखेंगे, तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर मॉड लगा है इट मीन्स द क्वेश्चन इज ओनली आस्किंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर में अपन फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है हमारा, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, टू और मोर वेक्टर, यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो लिखूँगा टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिसका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे मैं ऐसे बनाऊँ, सपोज
दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। तो अब जरा देखिए दोनों वेक्टर के जो एरो है उसका लेंथ इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के, ये नहीं कभी देखिए इस तरह के वेक्टर को कभी आप इक्वल नहीं बोलेंगे। क्यों? ये इक्वल वेक्टर नहीं है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड अलग हो गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप दो वेक्टर को इक्वल बोलते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर इज अपोजिट वेक्टर। सेकेंड वन इज अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। ठीक है, अब अपोजिट वेक्टर में क्या हो गया? टू और मोर वेक्टर ऑफ अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम मैग्नीट्यूड। ओके, टू और मोर वेक्टर्स अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन but have same magnitude. Okay, but have same magnitude. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। दो और या दो से ज़्यादा वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको तो देखिए एक वेक्टर ए है एंड अनदर वन इज वेक्टर बी। ठीक है, देयर इज टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये होता है, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। तो ध्यान रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए, तभी हम उसे अपोजिट वेक्टर बोलेंगे। नाउ थर्ड वन इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का अभी मैं बस आपको डेफिनेशन बताऊंगा क्योंकि इस पर पूरा डिटेल्स इसी चैप्टर के बीच में बहुत डिटेल्स हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। द थर्ड वन इज यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। ओके, वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट मैग्नीट्यूड, इसे बोलते यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसमें जैसे इसमें कैप लगाते हैं, कोई वेक्टर ए है तो उसको ए कैप बोलते हैं ना। अब इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, अभी बस आप डेफिनेशन समझिए। इसको चैप्टर के बीच में बहुत डिटेल से इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो उसे भी करेंगे। नाउ जीरो और नल वेक्टर, जीरो और इसे नल वेक्टर। ठीक है, जीरो और नल वेक्टर, इसमें क्या होता है? वेक्टर हैव जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैव जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो। फोर्थ वन इज को इनिशियल वेक्टर। ओके, फिफ्थ वन इज को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब है टू और मोर वेक्टर हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट, टू और मोर वेक्टर हैव सेम ओरिजिन। ओके, हैव सेम ओरिजिन मतलब एक ही पॉइंट से, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। लेट्स से वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो ये सारे को कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सभी एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, दैट्स व्हाई वी विल से द कोइनिशियल वेक्टर। नाउ द लास्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर। ओके, लास्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। अब मैं कोलिनियर वेक्टर में क्या बोलूँगा, इसका मैं डेफिनेशन पहले आपको बताता हूँ। टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर parallel to the same line. Okay, parallel to the same vector, parallel to the same vector। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही लाइन के पैरेलल हो तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, तो ए और सी वेक्टर जो है, देखिए यहाँ से ए और सी वेक्टर जो है वो बी के पैरेलल है। ओके, ए और सी वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो इसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। समझ गए यहाँ पे? तो कोलिनियर। अब एक दो चीज़ें और बचती है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जैसे पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो ये सब अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यानी पार्ट 2 में, और वहाँ पे मैं आपको एडिशन भी सिखाऊंगा। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, जहाँ हमें बस एक आइडिया लगा कि वेक्टर क्या है। ओके, तो आपको जहाँ भी नीड लगे यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।